यूपी में निवेश करें, हम सुविधा सुरक्षा देंगे योगी। खबर 25 सितंबर 2023। दोस्तों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री राकेश सचान और नंद गोपाल नंदी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो सेक्टर, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ न सिर्फ मोटो जीपी जैसे आयोजन के लिए एक बड़ा बाजार है, बल्कि भारत की सबसे युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में है। 56% कार्यरत युवा के साथ यह देश का सबसे युवा राज्य है। ऐसे में विकास और बाजार दोनों मिलेंगे। नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रविवार को आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव में मोटो जीपी से जुड़े ब्रांड्स और 275 कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश युवा वर्ग का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ निवेश कर उद्योग की स्थापना करें। प्रदेश सरकार उन्हें हर सुविधा और पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे। इसी साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 36 लाख करोड़ का निवेश मिला है। मोटो जीपी में आई कंपनियों के लिए निवेश के लिए अच्छा मौका है। इस आयोजन में BMW, रेडबुल, शेल, बीविन, ओकले, मॉन्स्टर, मोटुल, टिसॉट, रेप्सॉल, पोलिनी, गोप्रो, होंडा, मिशेलिन, एमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों ने भाग लिया। गुर्जर समाज ने मामले को लेकर 26 सितंबर को पंचायत बुलाई। सांसद ने मुकदमे वापसी को डीजीपी को पत्र लिखा। 25 सितंबर 2023। मलूक नागर, बिजनौर सांसद। मवाना, बिजनौर लोकसभा के सांसद मलूक नागर ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार को भेजे पत्र में 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज यात्रा के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। 18 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर यात्रा निकाली गई थी। उन्होंने डीजीपी को रविवार को भेजे पत्र में कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर यात्रा निकालना कोई विवाद का मुद्दा नहीं था, इसलिए यात्रा को विवादित कहकर अनुमति नहीं देना उचित नहीं था। यात्रा निकालने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र आता है। डीजीपी के संज्ञान में लाने को सांसद मलूक नागर ने कहा कि 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती पर यात्रा निकल गई थी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों के साथ गणमान्य लोग भी शामिल हुए थे। यात्रा में शामिल अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। करीब 37 लोगों को नामजद व 75 अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने डीजीपी से मांग की कि जनहित व प्रदेश हित में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को तत्काल बंद कराई जाए। उधर इस मामले को लेकर दर्ज हुए मुकदमे पर गुर्जर समाज ने 26 सितंबर को नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज परिसर में पंचायत करने की घोषणा की है। इसके लिए युवा पंचायत की तैयारी में लगे हुए हैं। मवाना में गुर्जर समाज के लोगों ने मवाना में एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को गुर्जर पंचायत की जाएगी। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज यात्रा में 18 सितंबर को आकाश गुर्जर अपने समर्थकों के साथ बड़ा महादेव मंदिर पर पहुंचे थे और यात्रा निकालने के लिए अड़ गए थे। पुलिस ने आकाश गुर्जर सहित 17 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया था और पुलिस प्रशासन ने 37 नामजद तथा 75 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे, जिससे गुर्जर समाज में आक्रोश है। गुर्जर समाज ने रैली निकालकर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। हस्तिनापुर विधानसभा में गुर्जर समाज के युवाओं पर बार बार लगाए जाने वाले फर्जी मुकदमों को लेकर पंचायत 26 सितंबर 1 बजे नवजीवन किसान कॉलेज में होगी। बैठक में आकाश गुर्जर, विपिन प्रधान, सचिन खेड़की, दीपेंद्र नंबरदार, सुबोध भाटी, रिंकुश मावी, अंकुश रानी नगला आदि रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने शुरू की स्थानांतरण की कवायद। 3 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मी हटेंगे। 25 सितंबर 2023। 3 साल की सेवा अवधि की कट ऑफ डेट 31 मई 2024 होगी। एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को भेजे गए निर्देश। पत्र में कहा गया है कि कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। यदि प्रकरण गंभीर है और जोन या कमिश्नरेट में समायोजन संभव नहीं है तो प्रकरण मुख्यालय को संदर्भित किया जाए। कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो जनपदीय पुलिस में कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसके संबंध में प्रस्ताव कारण सहित मुख्यालय को संदर्भित किया जाए। एडीजी स्थापना ने सभी जोनल एडीजी व पुलिस कमिश्नरों से समायोजन के बारे में 30 सितंबर तक तय प्रारूप पर प्रमाण पत्र मांगा है।
लखनऊ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीजीपी मुख्यालय ने स्थानांतरण की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिलों में 3 साल से तैनात पुलिस कर्मी हटाए जाएंगे। 3 साल की सेवा अवधि की कट ऑफ डेट 31 मई 2024 होगी। जिलों में तैनात इंस्पेक्टरों व सब इंस्पेक्टरों के समायोजन व स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने को कहा गया है। ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का सेवा विवरण 30 सितंबर तक मुख्यालय भेजने को कहा गया है, जिनका समायोजन नहीं हो पा रहा है। इन आधारों पर होंगे तबादले। एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से इस संबंध में रविवार को देर शाम सभी एडीजी जोन और 7 पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह जिले में नियुक्त हो तो उसे जिले से स्थानांतरित किया जाए। जो इंस्पेक्टर 31 मई 2024 तक पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष की अवधि पूरी कर रहे हैं, उन्हें भी जिले से अन्य जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव या उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, उन्हें भी अन्य जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष की अवधि कट ऑफ डेट 31 मई 2024 तक उस पुलिस सब डिवीजन में पूरी कर रहे हों, उनका स्थानांतरण दूसरे पुलिस सब डिवीजन जो उस विधानसभा क्षेत्र में न पड़ता हो में किया जाएगा। अगर जिले के छोटे क्षेत्र की वजह से यह किया जाना संभव न हो तो उसे जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर 31 मई 2024 से पहले उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव या उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, का स्थानांतरण भी उस पुलिस सब डिवीजन से अन्य विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। 3 वर्ष की अवधि में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की उस जिले में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जाएगा। सीजन संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश। 25 सितंबर 2023। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। ये अमीन कुछ वर्षों की सेवा के बाद नियमित कर दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण से पूर्व की सेवा को पेंशन लाभ के लिए जोड़ा जाए और 3 माह के भीतर पेंशन की गणना कर याचियों का भुगतान किया जाए। आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने ईश्वर चंद्र शर्मा व 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सैयद वाजिद अली और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सैयद वाजिद अली का कहना था कि याची सीजन संग्रह अमीन के पद पर वर्ष 1984 से 1992 के बीच नियुक्त हुए। उन्होंने नियमित होने तक इस पद पर कार्य किया। इस दौरान उन्हें नियमित संग्रह अमीनों के समान वेतन दिया जाता रहा। वेतन पुनरीक्षण व अन्य लाभ भी समय समय पर दिया गया। रिटायर होने के बाद उन्होंने पुरानी पेंशन की मांग में डीएम मेरठ को प्रत्यावेदन दिया। डीएम ने प्रत्यावेदन खारिज कर दिया तो यह याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने डीएम को याचियों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया। इसके बाद डीएम ने सभी के प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिए कि याची पुरानी पेंशन के हकदार नहीं हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची शुरुआत में सिर्फ 89 दिनों के लिए नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, हम आपके लिए कड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब व पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। होम्योपैथी प्रोफेसर अधिकारी के 81 पदों पर आवेदन कल से। खबर आज की 25 सितंबर 2023। प्रयागराज होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और विभिन्न विषयों में प्रोफेसर के 27 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 26 अक्टूबर तक ओटीआर आधारित आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में सभी शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 2 नवंबर तक जमा किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। 1 तारीख से सभी काम में जन्म प्रमाण पत्र काफी नॉमिनी न होने पर म्यूचुअल खाता बंद हो जाएगा। डीमैट खाता भी नामांकन के बगैर नहीं चला पाएंगे। सेबी ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारकों के लिए 30 सितंबर तक एक नामांकित व्यक्ति रखना अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही अपना नॉमिनी जोड़ दिया है, उन्हें फिर से ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है, उनके पास आखिरी मौका है। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर जमा और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को डोट इस महीने के अंत तक अपना आधार नंबर डाकघर या बैंक शाखा में जमा करना होगा। चूकने पर 1 अक्टूबर से खाता संचालित नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी होंगे।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा। म्यूचुअल फंड खाते में भी 1 अक्टूबर से पहले नामांकन जोड़ना सेबी ने अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अगर कोई निवेशक इसमें चूक जाता है तो उसका खाता 1 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। इसे फिर से शुरू करवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 25 लाख पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की है। विदेश में हुए खर्च पर कर की दर बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा टीसीएस नियमों में किए गए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसके तहत विदेश में 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर 20% टीसीएस लगेगा। अभी कर की दर 5% है। हालांकि पढ़ाई और किसी बीमारी पर 7 से अधिक खर्च होते हैं तो 5% कर ही जारी रहेगा। 7 लाख से कम राशि पर टीसीएस नहीं वसूला जाएगा। शुभमान और श्रेयस के शतकों से भारत का सीरीज पर कब्जा। पारियों में गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वह 1917 रन बना चुके हैं। उन्होंने अफ्रीका के अमला 1844 रन को पीछे छोड़ा। चौथा शतक एक सत्र में घर में लगाकर पोंटिंग का रिकॉर्ड भी बराबर किया। इंदौर एजेंसी टीम इंडिया ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में डकवर्थ लुईस पद्धति से 99 रन से हराया। इस जीत से टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। तीसरा और अंतिम मैच 27 को राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने शुभमान गिल 104 और श्रेयस अय्यर 105 के शतकों के बाद सूर्य कुमार यादव 72 की करियर की सबसे बड़ी पारी के दम पर 5 विकेट पर 399 रन का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। कंगारू 217 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जब 9 ओवर में 2 विकेट पर 56 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई। बारिश थमने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार 33 ओवर में 317 रन बनाने का लक्ष्य रखा गया। उसकी टीम 28.2 ओवर में 217 रन बनाकर आउट हो गई। वार्नर सीन के अर्धशतक डेविड वार्नर 53 और सीन एबॉट 54 ने अर्धशतकीय पारियां खेली। सीन ने जोश हेजलवुड 23 के साथ 9वें विकेट के लिए 77 रन जोड़े। अश्विन और जडेजा ने 3-3 जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए। 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर है। उसने 2013 में बेंगलुरु में 6 विकेट पर 383 रन बनाए थे। गिल श्रेयस ने दूसरे विकेट के लिए 200 रन जोड़े। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओर से किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। गिल एक कैलेंडर वर्ष में 5 या इससे अधिक शतक लगाने वाले 7वें भारतीय हैं। राहुल ने 52 और ईशान ने 31 रन का योगदान दिया।